नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो हाईकोर्ट के जिस बेंच ने खट्टर सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बुलडोजर चला दिया था, उस बेंच को सुनवाई से हटा दिया गया है। जी हां, जिस बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया, नूंह में हुई बुलडोजर कार्रवाई को नस्लीय संहार यानी कि एक खास समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाकर उन्हें खत्म करने की कोशिश बताया था, वो बेंच अब इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी। क्या ये महज इत्तेफाक है कि 7 अगस्त को कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाती है, खट्टर सरकार की फटकार लगाती है, कहती है कि आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, फिर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख देती है। इसी बीच पीएम संसद में बोलते हैं कि अदालतों में क्या चल रहा है हम सब देख रहे हैं, और इसके अगले ही दिन खबर आती है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाली बेंच अब मामले में सुनवाई नहीं करेगी और अब चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले को सुनेगी। इसके पीछे की वजह जो कागजों में बताई जा रही है वो ये है कि जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित बेंच ने खुद को मामले से अलग कर लिया है और सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इन्होंने खुद को अलग किया है या इन्हें अलग कर दिया गया है, ये बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहन में उठ रहा है। दरअसल नूंह मामले में 11 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के दिन ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली और जगमोहन बंसल पर आधारित डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि इसको लेकर अरुण पल्ली की तरफ से कहा गया कि मामले में हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया था, इस पर अब चीफ जस्टिस की बेंच ही सुनवाई कर सकती है। हाईकोर्ट नियमों के अनुसार जनहित याचिका पर केवल चीफ जस्टिस ही सुनवाई कर सकते हैं। इसके बाद सुनवाई को 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या वजह यही है जो बताई जा रही है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। आपको बता दें कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नूंह प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई के दौरान हजारों की संख्या में कच्चे निर्माण को हटा दिया गया और पक्के निर्माण भी गिराए गए। हाईकोर्ट ने इसे जाति विशेष के लोगों को टारगेट करने की कार्रवाई मानते हुए सुमोटो नोटिस लिया और 7 अगस्त को मामले पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया था कि तुरंत नूंह में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई बंद की जाए। लेकिन अब यह मामला चीफ जस्टिस सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना से जुड़े एक दूसरे मामले में बड़ी ही सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की अपील पर आपत्ति जताई। 11 अगस्त को नूंह हिंसा को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बायकॉट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल ये याचिका शाहीन अब्दुल्ला ने दायर की थी। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की बेंच ने सुनवाई की। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि समुदायों के बीच कुछ सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन किसी भी तरह से ये स्वीकार्य नहीं है। ये मेरा विचार है। हम डीजीपी से उनके चुने हुए 3 से 4 अधिकारियों की एक कमेटी बनाने के लिए कह सकते हैं। एसएचओ और बाकी अधिकारी सभी सबूत जांच के लिए कमेटी को दे सकते हैं। कमेटी सबूतों की जांच करके जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर सकती है। एसएचओ और पुलिस स्तर पर सभी को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। यानी कोर्ट ने एक खास समुदाय के खिलाफ हो रही साजिश को न केवल रेखांकित किया बल्कि जमकर आपत्ति जताई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये सब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा 31 जुलाई को घटी घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा था। इस वीडियो में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन जोर जोर से चिल्लाकर मुस्लिमों के बहिष्कार की बात कर रहे थे। हिंदू कट्टरपंथी धमकी भरे लहजे में कह रहे थे कि अगर दुकान वाले किसी भी मुस्लिम को रोजगार देंगे या पहले से नौकरी कर रहे मुस्लिम को नहीं निकालेंगे तो उनकी दुकानों का बहिष्कार कर दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने ऐलान किया था कि मुस्लिमों को कोई रहने के लिए किराए पर मकान भी ना दे। अगर किसी ने इसकी अनदेखी की तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यही नहीं, याचिका में यह भी दावा किया गया कि ये सब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ, लेकिन किसी ने गुंडों को रोकने की कोशिश नहीं की। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सख्त अंदाज में कहा कि मुस्लिमों के साथ बदसलूकी, उनका बहिष्कार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाओं की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह में जो विवाद हुआ उसके बाद से हिंदुत्व का चोला ओढ़कर घूमने वाले गुंडों ने मुस्लिम समुदाय का जीना मुहाल कर दिया है। उनके पास घर में छिपकर रहने या फिर शहर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ये गुंडे कह रहे हैं कि यहां से नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि लगभग 5,000 मुस्लिम जान बचाने के लिए गुरुग्राम और नूह को छोड़कर या तो अपने गृह राज्य वापस चले गए हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार के यहां जाने को मजबूर हो गए हैं। गुरुग्राम के हॉकर्स एसोसिएशन का अनुमान है कि बाजारों और सड़कों पर फल, सब्जियां, फास्ट फूड और अन्य सामान बेचने वाले मुस्लिम समुदाय के कम से कम 5,000 रेहड़ी पटरी वालों ने या तो गुरुग्राम छोड़ दिया है या अपना धंधा बंद कर दिया है। एसोसिएशन के अनुमान के मुताबिक गुरुग्राम में लगभग 40,000 पटरी वाले हैं और उनमें से लगभग 40% मुस्लिम समुदाय के हैं। लेकिन कट्टरपंथी हमलों के डर से उनमें से कई पहले ही शहर छोड़ चुके हैं या बाजारों से काम करना बंद कर चुके हैं। यानी हालात बहुत डराने वाले हैं। एक समुदाय छिपकर अपनी जान बचाने को मजबूर है और सुदर्शन चैनल के पत्रकार कह रहे हैं कि हिंदू कार्यकर्ता मुश्किल में हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए ये महाशय उनकी मदद करने पहुंचे थे। खैर, सुदर्शन न्यूज की कहानी से आप सभी वाकिफ ही हैं। इसका नाम अपनी जुबान पर लाना मतलब अपनी जुबान ही गंदी करना है। खैर, हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो राज्य में मुस्लिम समुदाय की हालत दयनीय और डराने वाली है। लेकिन अब इस मामले में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है, इससे मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ ही मोदी का संसद में दिया गया बयान अपने आप में ढेर सारे सवाल और संशय पैदा कर रहा है कि अदालतों में क्या होता है हम जानते हैं। क्या यह सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के अविश्वास को नहीं दिखाता है? कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि यह न्यायिक व्यवस्था की तौहीन है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।